आप सभी को नमस्कार। आज मैं जय केशवानी मंगलम वास्तु की तरफ से आप सभी के साथ ट्यूटोरियल वीडियोस का एक सीरीज़ लेके आया हूँ डिजिटल ऑरा स्कैनर के बारे में कि किस तरीके से डिजिटल ऑरा स्कैनर आप सभी के पास उपलब्ध है और क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं और यूसेज। तो एक-एक करके हम लोग वीडियोस बनाएंगे और उसमें आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप सभी के सामने ये डिजिटल ऑरा स्कैनर उपलब्ध है। डिजिटल ऑरा स्कैनर में इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन मिलता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इस चार्जिंग पोर्ट में आपका जब भी बैटरी डाउन होती है तो आपको चार्जर कनेक्ट करना होता है। नीचे की तरफ में आपको फोटो स्कैनिंग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए स्लॉट मिलता है। तो डिजिटल ऑरा स्कैनर स्टार्ट करने पे आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देती है और इस पे आपको लोगो दिखाई देता है। यहाँ पे हमारी जो ब्लूटूथ की एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन में हमारे, हमें उसको यहाँ पे ऑन करना होता है और जैसे ही हम मोबाइल फ़ोन से उसको कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे डिवाइसेस में से आवाज़ आती है। डिजिटल स्कैनर को यूज़ करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में यूडीएस नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है वो होना चाहिए। यूडीएस के एप्लीकेशन को आप सभी को ऑन करना है और उसमें परमिशंस आती है लोकेशन की और ब्लूटूथ की, वो दोनों लोकेशंस आपने एनेबल करनी है और ब्लूटूथ के ज़रिए आपको अपना डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन को खोलना है और किस तरीके से आपको उसको कनेक्ट करना है। आपको यूडीएस की एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए अलग से किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है और आने वाले टाइम में हमारी एप्लीकेशन आईओएस पे भी आ जाएगी तो एप्पल के फ़ोन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड और एप्पल नॉर्मल जो भी आपका फ़ोन है उसमें आप इसको ब्लूटूथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने एप्लीकेशन को चालू करना है और आपके पास एप्लीकेशन चालू करने के बाद क्या-क्या फीचर्स और फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि जैसे ही आप यूडीएस की एप्लीकेशन को चालू करते हैं, वहाँ पे आप सभी के सामने एक स्क्रीन आती है। उस स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक साइन इन का बटन होता है, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करना होता है और अगर आप एक नए यूज़र हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी डिजिटल स्कैनर परचेज़ करा है, तो आपको वहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे नया क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं तो आपको सभी सब कुछ साथ में दिखाएंगे। तो जैसा कि आप सभी के सामने अब स्क्रीन अवेलेबल होगी, यहाँ पे यूडीएस का एप्लीकेशन खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे स्क्रीन में आपने जब भी लॉगिन करना हो तो आपने डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ और आपका पासवर्ड, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। और अगर आप नए यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे क्रिएट नाउ के बटन पे क्लिक करना है और ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और आपका पोस्टल एड्रेस, साथ ही में कंट्री, स्टेट और पिन कोड आपको डाल के इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी अकाउंट क्रिएट करने की। क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले से अकाउंट क्रिएट हो रखा है तो हम सीधा लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन पे करने के बाद आपको आगे यूसेज बताएंगे। पर अगर आप नए यूज़र हैं और आपने अपना नया अकाउंट क्रिएट करा है तो नए अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ से अप्रूवल लेना होगा एडमिन का, जिनसे भी आपने स्कैनर परचेज करा है उनसे आपको वहाँ पे अपना ईमेल आईडी का एक अप्रूवल लेना होगा, तभी आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। क्योंकि ये एक एप्लीकेशन फॉर जर्नल यूज़ नहीं है, इसलिए हमने इसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ताकि हर कोई इस एप्लीकेशन के अंदर घुस के ना देख पाए कि क्या चीज़ है, कैसे है। जो प्रिविलेज्ड लोग हैं जो स्कैनर को परचेज करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेशन है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे ये सुविधा दी है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, प्लेस और पर्सन। प्लेस और पर्सन पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम बात करेंगे नए यूज़र्स को क्या करना है। जब भी कोई नया यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, सबसे पहले उनको अपना डिवाइसेस के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है।
तो डिवाइसेस के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास नीचे एक टूल बार अवेलेबल है। इस टूल बार में आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई डिवाइसेस में। माई डिवाइसेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ब्लैंक लिस्ट आएगी, क्योंकि हमारा डिवाइस यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिवाइसेस दिख रहे होंगे। आपने जाना है प्लस के बटन पे, आपने क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों डिवाइसेस को ऑन करके वन बाय वन सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं सेलेक्ट फर्स्ट ब्लूटूथ डिवाइस पे, तो यहाँ पे हमारे पास दो डिवाइसेस आते हैं स्कैनर वन के नाम से। उस सभी दोनों स्कैनर वन के नीचे आपको एक यूनिक आईडी दिखाई देगी। दोनों यूनिक आईडी को आपको वन बाय वन सेलेक्ट करके रजिस्टर करना है। जैसे कि हम पहली यूनिक आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने दूसरी जो स्कैनर वन की यूनिक आईडी है उसको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि ये दोनों यूनिक आईडीज सेम ना हो। ऊपर और नीचे दोनों जगह यूनिक आईडीज आपके पास लिखी आएंगी, जो कि मैक आईडी होती है, ये आपको अलग रखनी है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और बार एडमिन से अप्रूवल लगेगा। जैसे ही आप डिवाइसेस को रजिस्टर कर देंगे तो आपको हमसे अप्रूवल लेना होगा और हम आपको सारे प्रोसीडिंग्स आगे बताएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेस और पर्सन। प्लेस और पर्सन का क्या मतलब है? जो हमारा ऑरा स्कैनर है वो यहाँ तो किसी पर्सन की ऑरा को चेक करेगा या फिर किसी प्लेस की ऑरा को चेक करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस और पर्सन के अंदर क्या क्या आता है। तो प्लेस और पर्सन के अंदर हम लोगों ने डिटेल्स डालनी है उस व्यक्ति की जिसका हम ऑरा स्कैनिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का आपके पास एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा और इन फ्यूचर या रिकॉर्ड या स्कैनिंग करने के बाद भी आपको उस व्यक्ति को अपना एक पीडीएफ रिपोर्ट शेयर करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जेंडर, ये चार चीज़ें डालनी हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ये चारों चीज़ें जब आप डाल देंगे तो वहाँ से आपका रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको करके दिखाऊंगा प्लेस की वास्तु कैसे आपने चेक करना है। तो हम प्लेस में जाएंगे और प्लेस के अंदर डिटेल्स मांगता है ओनर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। तो मोबाइल नंबर, मालिक का नाम और किस जगह पे आप वास्तु कर रहे हैं वो तीनों डिटेल्स आपने डालनी है और उसके बाद आप यहाँ पे स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिटेल्स डाल रहे हैं सबसे पहले ओनर नेम की। तो जैसे कि ये मंगलम वास्तु का ऑफिस है तो हम यहाँ पे अपना ऑफिस का नाम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। साथ ही में हमें एड्रेस चाहिए तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं। एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और साथ ही में आप वहाँ का अगर मैप अवेलेबल है तो मैप को भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई हैं और हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया सर्वे हैज़ बीन स्टार्टेड। आप यहाँ पे अपना ऑरा स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस 1 नॉट कनेक्टेड एंड डिवाइस 2 नॉट कनेक्टेड लिखा है आपके पास। जब भी आपके सामने डिवाइस 1 नॉट कनेक्टेड और डिवाइस 2 नॉट कनेक्टेड लिखा है तब आपको डिवाइस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन का यहाँ पे चेक करेंगे कि ब्लूटूथ चालू है या नहीं। अगर हमारे फ़ोन का ब्लूटूथ चालू है तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डिवाइस 1 नॉट कनेक्टेड पे और जो हमारे पास अवेलेबल डिवाइसेस आ रहे हैं स्कैनर 1 के नाम से उनके हम क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आपने एक बीप का साउंड सुना होगा, बीप का साउंड आने पे आपके पास स्कैनर की स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। जैसे ही आपके पास कनेक्टेड लिखा आएगा इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन और डिवाइस अब ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दूसरे स्कैनर की। क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे दूसरे स्कैनर को। अब हमारे दोनों स्कैनर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि अब हमारे यहाँ पे दोनों स्कैनर कनेक्ट हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी की और नेगेटिव एनर्जी की। इस ऑफिस के अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसी है और इस ऑफिस के अंदर नेगेटिव एनर्जी कैसी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। आपके पास सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं कि इस कैटेगरी में आप जाके उस पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक करा है वास्तु के ऊपर। वास्तु में आप सभी के सामने एक ऑप्शन आया है वैल्यू 1 का और साथ ही में पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी में वैल्यू 1 पे आपने क्लिक करना है चेक करने के लिए कि वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यू 1 पे
और जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी मशीन में एक बज़र बज जाता है। उसके बाद यहाँ की स्कैनिंग शुरू होगी। स्कैनिंग शुरू होने पे आपका जैसे ही यहाँ पे रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे दोबारा बज़र बजेगा। जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आई है 85%। पॉजिटिव एनर्जी 85 आने का मतलब ये है कि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी टोटल ओवरऑल ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे अभी 85% है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी चेक करने के लिए भी सिंपल तरीका है, आपने नेगेटिव एनर्जी पे क्लिक करना है। एक बार बजर बजेगा तो आपकी स्कैनिंग शुरू होगी, और दोबारा बजर बजेगा 2 बारी, तब आपकी स्कैनिंग खत्म होगी। अब हम यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी पे क्लिक कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे स्कैनिंग को। हमें तब तक वेट करना है जब तक हमारा बजर बीप नहीं करेगा। बजर अगर हमारा बीप करता है इसका मतलब हमारी स्कैनिंग पूरी हो गई है और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं और स्कैनिंग करने के बाद रिजल्ट आया है 39%। इसका मतलब कि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी, एक ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी वास्तु के हिसाब से 39% है। 40% से ऊपर होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे अगर आपने कंपैरिजन करना है एनर्जी का, कि एनर्जी कोई रेमेडी करने से पहले कितनी थी और रेमेडी करने के बाद एनर्जी कितनी है, तो आप वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें चेक करना है कि इस जगह पे कोई नज़र दोष है या नहीं है, तो हम फिर से क्लिक करेंगे नेक्स्ट नज़र दोष वाले सेक्शन में वैल्यू 1 पे। जैसे ही हम वैल्यू 1 पे क्लिक करेंगे और हम स्कैनर को उठाएंगे तो हम नज़र दोष यहाँ पे चेक करने लगेंगे। यहाँ पे नज़र दोष दिखा रहा है 15%, तो 10 से 15% हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं। यहाँ पे हम 15% नज़र दोष कहेंगे। इसके बाद हम नज़र दोष के साथ साथ पिशाच योग और बंधन दोष सब कुछ चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करके दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि इस जगह पे वास्तु दोष कितना है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे वास्तु दोष पे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना परसेंट इस जगह में वास्तु दोष आ रहा है। ये एक ओवरऑल वास्तु दोष का क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे 19% इसने शो करा है। तो एक ओवरऑल 16 दिशाओं की एनर्जी में 19% वास्तु दोष आ रहा है। अब हम यहाँ पे बैक जाएंगे, और अगर हमें यहाँ पे चेक करना है किसी भी डायरेक्शन को, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन की कैटेगरी पे, और हम यहाँ पे चेक करेंगे ईस्ट की एनर्जी कितनी है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन कितना परसेंट एनर्जाइज है। तो यहाँ पे हमें ईस्ट की एनर्जी 100% मिली है। इसका मतलब कि ईस्ट की यहाँ पे 100% एनर्जी है। इसके बाद हम जाएंगे वेस्ट में। अब हम वेस्ट की एनर्जी चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे वेस्ट की भी एनर्जी 100% दिखा रहा है। इसी तरीके से हम 16 दिशाओं की सभी एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, और लास्ट में जाके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और जब भी हमें फाइल को ख़त्म करना हो, अपनी स्कैनिंग को ख़त्म करना हो, तो सबसे नीचे जाके हमें सेव एंड फिनिश करना है। जैसे ही हम सेव एंड फिनिश करेंगे हमारी हिस्ट्री के अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, अपनी पीडीएफ बना सकते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री में हम जाते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे मंगलम वास्तु में ऑफिस के अंदर हम गए, यहाँ पे हमने चेक करा है वास्तु को और डायरेक्शंस को। तो इन दोनों को हम क्राइटेरिया को शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को, यहीं से डायरेक्ट हमने यहाँ पे शेयर कर दिया, और ये हमारी पीडीएफ क्रिएट हो गई, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ से पीडीएफ शेयर हो जाएगी। तो और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी हमारे सेशंस है, ट्यूटोरियल्स है, आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। धन्यवाद।